नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। दिल्ली का वायु प्रदूषण इस समय देश के लिए ज्वलंत मुद्दा बना है। कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार ने ऑड एंड इवन नंबर से गाड़ियों को चलाने का फैसला कर लिया है। 1 जनवरी 2016 से इस फैसले को लागू भी किया जा रहा है। जिस दिल्ली की ज्यादातर पब्लिक ऑड और इवन सिस्टम का मतलब भी नहीं समझती होगी, ऐसी दिल्ली में यह नया फॉर्मूला कैसे लागू हो पाएगा? और सबसे अहम सवाल यह कि क्या दिल्ली इसके लिए तैयार है? सीधा सवाल यह है कि बेकार फॉर्मूला कितना कारगर है। दिल्ली में अब आपको कार चलाने का लुत्फ महीने में 15 दिन ही मिलेगा, क्योंकि राजधानी में 1 जनवरी से एक ऐसा सिस्टम लागू होने जा रहा है जिससे आपकी कार और बाइक 15 दिन सड़कों पर नहीं दौड़ पाएंगी। दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक 1 जनवरी 2016 से राजधानी में नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ियां चलेंगी। एक दिन वो गाड़ियां चलेंगी जिनके नंबर 2, 4, 6, 8 और 0 से खत्म होते हैं, और एक दिन वो गाड़ियां सड़कों पर दौड़ेंगी जिनके नंबर 1, 3, 5, 7, 9 से खत्म होते हैं। दिल्ली छोड़ एनसीआर के दूसरे शहरों की गाड़ियों पर फिलहाल यह आदेश लागू नहीं होता। फिलहाल दिल्ली की सरकारी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को इस आदेश से बाहर रखा गया है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर कोर्ट की टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार ने हड़बड़ी में फैसला तो ले लिया, लेकिन यह फैसला 1 जनवरी तक लागू कैसे होगा, इस पर अभी कुछ भी तय नहीं है। अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, the next review meeting of what we are announcing today is happening under the chairmanship of the Chief Minister again on the 8th, that is on Tuesday. So whether we'll run it for 2 weeks, 3 weeks, we'll have to see how it rolls out. So we will announce that as and when it's finalized, but right now our effort would be to make it functional from the 1st of January. दिल्ली वालों को हर दूसरे दिन बेकार करने के फॉर्मूले को लागू करने में चुनौतियों की भी कमी नहीं है। सबसे पहले बात आती है ट्रैफिक पुलिस की। दिल्ली में अभी ट्रैफिक पुलिस की संख्या 6000 है। इनमें से छुट्टी और वीआईपी ड्यूटी में तैनात जवानों को छोड़ दिया जाए तो ये संख्या केवल 4000 होती है। 4000 ट्रैफिक पुलिस के कंधों पर दिल्ली के 60 लाख वाहनों को संभालने का जिम्मा है। All these things take time. You see, if you think you can do it in 2 days' time, I think that's a promise which is hollow, absolutely hollow. And I don't think they have an adequate police to be able to implement this odd and even numbers. जब लोगों की कार 15 दिन सड़कों पर उतरेगी तो बाकी दिन लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा निर्भर रहेंगे, लेकिन दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी इसके लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में अभी कुल 6200 बसें हैं और नए फॉर्मूले को लागू करने के बाद बढ़े यात्रियों को ढोने के लिए 6000 अतिरिक्त बसें चाहिए। दिल्ली मेट्रो से अभी रोज 20 लाख यात्री यात्रा करते हैं। नए फॉर्मूले के बाद मेट्रो में रोज यात्रा करने वालों की संख्या 35 लाख हो जाएगी। क्या दिल्ली मेट्रो इसके लिए तैयार है? इसके लिए हड़बड़ी में कोई भी कदम उठाएंगे तो उसके अच्छे प्रभाव भी और दुष्प्रभाव भी है। अब जैसे कभी इमरजेंसी आ गई है, किसी के हार्ट में कोई पेन हो गया, डिलीवरी होनी है माता बहनों की, ऐसी कुछ चीजें आ जाती है, तो अब वो क्या गाड़ी ढूंढेंगे कि कौन से नंबर की है? मसला यहीं खत्म नहीं होता। सबसे बड़ी दिक्कत बुजुर्गों और महिलाओं के साथ है। वो नए सिस्टम के साथ कैसे खुद को संभालेंगे, ये एक अहम सवाल है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए फॉर्मूला बीजिंग, पेरिस और लंदन जैसे शहरों पर कुछ हद तक लागू है। चिली और साओ पाउलो में यह कारगर भी रहा है। दिल्ली सरकार के इस फैसले के पीछे मंशा पर किसी को शक नहीं है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि बेकार फॉर्मूले से दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां कम दौड़ेंगी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या दिल्ली अभी इसके लिए तैयार है? कुमार गौरव और मोनिका सिंह के साथ शादाब सिद्दीकी, लाइव इंडिया, दिल्ली। और हालांकि थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल ये फैसला 15 दिन के लिए लागू करने जा रहे हैं और अगर दिल्ली वालों को कोई परेशानी होती है तो इस फैसले को लागू नहीं किया जाएगा। बहरहाल हमारा आज का सीधा सवाल बिल्कुल साफ है, जिस पर हम करने जा रहे हैं बड़ी बहस। बेकार फॉर्मूला आखिर कितना कारगर है, इसका फायदा कितना होगा? इसके अलावा कुछ और अहम सवाल आज हम इस बहस में उठाएंगे। क्या दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस इस फैसले को अमल में लाने को तैयार है? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाकई इस लायक है? क्या कारों के रोड टैक्स का आधा हिस्सा वापस होगा? और बड़ा सवाल यह भी है कि नाइट शिफ्ट में जो लोग काम करते हैं उनका क्या होगा? वो दफ्तर से घर और घर से दफ्तर आखिर कैसे पहुंचेंगे?
और इस बड़े मुद्दे पर बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से जेपी अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सोमनाथ भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही बीजेपी की तरफ से आरपी सिंह साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। विजय पंजवानी जो कि पोल्यूशन एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आरजी गुप्ता डीडीए के प्लानिंग विभाग में कमिश्नर रह चुके हैं, गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही हम इंडिया गेट का भी रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राकेश कुमार इस वक्त दिल्ली की आम जनता के साथ मौजूद हैं और हम दिल्ली के आम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फैसले को जब अमल में लाया जाएगा तो उन्हें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी। लेकिन सोमनाथ भारती साहब, सबसे पहला सवाल आपसे। आज सोशल मीडिया पर यह मैसेज जमकर चल रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों की सैलरीज बढ़वाने का इंतजाम तो कर लिया, तो आम आदमी पार्टी के विधायक तो दो कार खरीद लेंगे, एक ऑड नंबर की एक इवन नंबर की, लेकिन आम आदमी क्या करेगा दिल्ली का? देखिए, जो ये फैसला है ये सिर्फ अभी एक आइडिया के रूप में आया है। इसकी इंप्लीमेंटेशन 1 जनवरी 2016 से होगी जी। इन 23 दिनों में इस पे डेलिब्रेशंस होंगे, इस पे कंसल्टेशंस होंगे, इस पे जो सवाल आपके जरिए आ रहे हैं उसका जवाब ढूंढा जाएगा। ये फैसला कोई सरकार का जनता को दुख पहुंचाने का नहीं है, जनता को सुख पहुंचाने का है। हाँ। दिल्ली आज सबसे ज्यादा प्रदूषित राज्य शहर माना जा रहा है, तो इसके पीछे हानि किसका है? हानि जनता का है। हम अपने बच्चों की हानि कर रहे हैं। तो आज ये वन ऑफ द मेजर्स है। ये जो मेजर्स है, जैसे कि इसके साथ साथ ये फैसला लिया गया कि भाई बदरपुर और जो राजघाट का थर्मल प्लांट है उसको भी बंद करने का विचार चल रहा है जी। दादरी के अंदर जो थर्मल प्लांट है उसको बंद करवाने के लिए हम एनजीटी जाएंगे। आप पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो सड़कों पे धूल है उसको हटाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जो एमसीडी की पार्किंग है पीडब्ल्यूडी रोड्स के उसको बंद करने का प्लानिंग चल रही है। एक साथ ढेर सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं जी। हर फैसले का नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। हाँ। हम अपने फैसले से सीखेंगे। जो भी उसमें अच्छाइयां जो भी उसमें आपके जरिए सवाल आएंगे, जनता के जरिए सवाल आएंगे, उसका समाधान ढूंढेंगे। बिल्कुल भारती जी बने रहे हमारे साथ। जेपी अग्रवाल साहब मौजूद हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं अग्रवाल साहब? मैं एक सेकंड अपनी बात ये हर मसले पर नुक्ताचीनी क्यों की जाती है? अब सरकार कुछ अच्छा काम करने जा रही है, उस पर भी आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सुनाई नहीं दिया। नहीं, हम कोई सवाल खड़े नहीं कर रहे जी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये लोगों के हक का फैसला होना चाहिए। हाँ। लोग परेशान है जिस तरह से टेलीविजन में आ रहा है कि इतना आंकड़ा पहुंच गया, इतना पहुंच गया। इससे बच्चों के फेफड़े खराब होंगे और सारे जीवन उनको दवाइयां लेनी पड़ेंगी। अगर सरकार को कोई कड़े मेजर लेने हैं तो ये नियत दिखाई देनी चाहिए कि वो इस पे संजीदगी से काम कर रहे हैं। आपने फैसला लिया, लेकिन जो आपके काउंटर पार्ट है, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उनको पता नहीं। वो कह रहे हैं हमसे बात ही कोई नहीं हुई। जिससे लागू कौन करेगा? और क्या क्या ऐसे कदम थे जिसको आपको उठाने थे? क्या सिर्फ जो गाड़ियां चल रही हैं उनको पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, नई गाड़ी को भी और पुरानी गाड़ी को भी? हाँ। तो क्या वो सर्टिफिकेट सारे बेकार हैं? क्या उनका कोई मतलब नहीं है? नंबर 3, आपके 5-6 कैटेगरी हैं जो दिल्ली में आती हैं। पहला, ट्रक आते हैं, टेम्पो आते हैं, 3 व्हीलर 2 व्हीलर स्कूटर हैं, गाड़ियां हैं और ट्रैक्टर हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं जैन साहब से कि कौन सा कितना प्रदूषण दिल्ली में 100% के माध्यम से पैदा कर रहा है? 10%, 20, 50, 100? कहीं ऐसा तो नहीं आप दिल्ली वालों को सजा दे रहे हैं? आप अगर देखिए ये देश आप ये मान रहे हैं कि ये वक्त की जरूरत है ये फैसला, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शंकाएं भी आपके मन में हैं। आरपी सिंह जी, बीजेपी का क्या रुख है? क्या आप इस फैसले के साथ हैं या इसके खिलाफ हैं? हम हर उस फैसले के साथ हैं जिसमें दिल्ली को राहत मिल सकती हो जी। जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से जेपी अग्रवाल साहब अभी जी आप बोलिए। तो हम हर उस फैसले के साथ हैं जिसमें दिल्ली को राहत मिल सकती हो, दिल्ली के फेफड़ों को, दिल्ली के जो वातावरण को, दिल्ली के प्रदूषण से राहत मिल सकती हो। हाँ। परंतु फैसला लागू करने से पहले थोड़ी उसमें, जैसे पहले मोहल्ला सभा, चिंता, चर्चा होती थी, अब ये सब चर्चा चिंता कर करते हैं। तो उसमें आज ये कह रहे हैं कि अभी हम सोचेंगे, करेंगे। ये करने से पहले कर लो ना। उसके बाद फिर आप जब आएंगे, कंक्रीट प्रपोजल लेकर आएंगे तो लोगों को समझ में लगेगी बात। परंतु मैं छोटे 2-3 निवेदन करना चाहता हूँ जी। दिल्ली में पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक बड़ा मैंडेटरी चीज है।
मैं चाहूंगा आपका कोई व्यक्ति कल सुबह दिल्ली में जितने विधायक हैं, खास करके जिनके पास सरकारी गाड़ियां तो लगभग आजकल सारी विधायकों को मिल चुकी हैं, हाँ। उनकी गाड़ियों को चेक कर, उनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट है क्या, उनकी गाड़ी पोल्यूशन फ्री है? ऐसा नहीं है। जो चीजें पहले करने वाली है क्या वो हो रही है क्या जो हमने जो चीजें मैंडेटरी करके हम उसको सख्ती से लागू कर पा रहे नहीं कर पा रहे? अगली बात, आप डीजल गाड़ी कहते हैं सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन का जी। तो आप डीजल गाड़ी को टैक्सेस, डीजल गाड़ी पे टैक्स बढ़ाइए ना। डीजल गाड़ी के उपयोग के लिए टैक्स जितना बढ़ाएंगे उतना डीजल गाड़ी इस्तेमाल करने से आदमी रुकेगा, और उस पर जितना टैक्स बढ़ाए आप उतना इलेक्ट्रिकल गाड़ियां आजकल दिल्ली में आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आ गई हैं, उसको सब्सिडाइज कर दीजिए। मैं तो कई महीनों से कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को सब्सिडाइज करिए। आज अगर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी एक जो मारुति के बराबर की गाड़ी है वो 7.5 लाख रुपए की है और मारुति आती कुल 4.25-4.5 लाख रुपए की, तो मैं 3 लाख रुपए फालतू देकर क्यों लूंगा? उसमें यह तय कर, मैं जो अगली बात कर रहा हूं उसमें तय करते हैं भाई जिसने इलेक्ट्रिकल गाड़ी लेनी है उसको सब्सिडी मिलेगी, प्लस बैंक के लोन के ऊपर ब्याज मुक्त कर देंगे हम उसको। परंतु अपनी एक बात सुनिए, अपनी पुरानी गाड़ी की नंबर प्लेट ले आइए और हम आपको नई गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं देंगे, आप उसी पुरानी गाड़ी की नंबर प्लेट इस्तेमाल करिए, तो गाड़ियों का संख्या बढ़नी कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रिकल, क्योंकि सीएनजी से बढ़कर अगले स्टेप पे जाने की जरूरत है। अब तक आप सीएनजी ने दिल्ली में एक राहत दी, तो आप सीएनजी वाला मामला राहत नहीं दे रहा, तो उससे अगले स्टेप के लिए ये इस प्रकार का स्टेप करें। सोमनाथ जी, इस तरह के सॉल्यूशंस पर विचार आखिर क्यों नहीं किया गया? क्या जल्दबाजी में लिया गया ये फैसला है? आम आदमी पार्टी तो लगातार यही कहती रही है कि भाई आप जनता के बीच जाते हैं, जनता से राय लेते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला करते हैं। यहां तो कोई राय नहीं ली गई। देखिए जो जेपी अग्रवाल साहब और जो आरपी सिंह जी कह रहे हैं जी, जो उनके अच्छे सुझाव होंगे उसको बिल्कुल हम कंसीडर लाया तो होता पहले। लेकिन मैं साथ में ये कहना चाहता हूं कि ये प्रदूषण की समस्या आज कोई पैदा नहीं हुई है। हाँ, पिछले 15 साल से जो पॉलिसी पैरालाइसिस थी, जिसके कारण ये आज मुसीबत इतनी आ गई कि हाईकोर्ट तक को कहना पड़ा कि हम गैस चैम्बर में रह रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी पैरालाइसिस किसी क्रिएट की हुई है? हमारी क्रिएट की हुई है जी। ये स्थिति कैसे पैदा हुई, किसने पैदा की? आज हम एक के बाद एक रिफॉर्म्स ला रहे हैं। उसके बाद जब ट्रांसपोर्टेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब स्ट्रांग हो जाएगा जी, उसके बाद हम कह सकेंगे कि भाई दिल्ली एक प्रदूषण रहित शहर बनने के लिए काबिल हो गया। हम ये कहना चाहते हैं, जो जेपी अग्रवाल साहब कह रहे किसी कंसल्टेशन नहीं किया गया। मेरे पास पेपर्स है, उसमें लिखा है कि ये दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय ऑल मिनिस्टर्स, सीनियर ऑफिशियल्स एंड एवरीबडी कंसर्न्ड। तो ये अब इल्जाम लगाने का मतलब है, तो अगर आपको राजनीति खेलनी कुछ भी कह सकते हैं। मैं चलिए, यानी आपकी तरफ से एक अच्छी कोशिश की जा रही है, उसमें आपको तमाम पार्टियों के साथ की जरूरत है। विजय पंजवानी जी हमारे साथ मौजूद है, पोल्यूशन एक्सपर्ट हैं। पंजवानी जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये जो आइडिया पेश किया गया है कि एक दिन और नंबर की गाड़ियां चले, अगर ये नंबर की गाड़ियां चले, इससे कुछ फायदा होगा आपको? क्या पोल्यूशन जैसा कि उम्मीद की जा रही है हाफ हो सकता है क्या दिल्ली का इस फैसले को अमल में लाने के बाद? मैं तो इस चीज का जो स्कीम है उसको स्वागत करता हूं जी, क्योंकि मैं प्रदूषण के केसेस करता हूं सुप्रीम कोर्ट में जी, और हर कदम जो प्रदूषण कम करेगा वो मैं उसके फेवर में हूं। जी अग्रवाल साहब, आ रहा हूं आपके पास। पंजवानी जी, तो मैं इसके फेवर में हूं कि कोई भी कदम उठाएं, चाहे छोटा कदम भी हो, वो मैं स्वागत करूंगा उसका। हाँ। अभी जैसे ये ट्रक्स पे जो दिल्ली में आते हैं डीजल वाले, हाँ, कि भाई अगर उसमें सामान नहीं हो तो वो दिल्ली में नहीं आएगा, और अगर दिल्ली का के लिए भी है तो डीजल का एक एनवायरमेंट कोई है फंड में जमा होगा पैसे। हाँ। तो ऐसे छोटे छोटे कदम जो हैं वो प्रदूषण नीचे लेके आएंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है दिल्ली के ट्रैफिक में। सीएनजी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे आई, बसेस लेफ्ट लेन में चलेंगी वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आई। ये जो इलेक्ट्रॉनिक की बात की सिंह साहब ने, ये जो 3 व्हीलर चल रहे हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही आई, उसने ओके किया, तब ये दिल्ली सरकार ने चलाया। इसके बाद ज्यूरिसडिक्शन की प्रॉब्लम्स हैं। दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आती है, क्योंकि दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। इसमें केजरीवाल कुछ भी नहीं कर सकते, दिल्ली पुलिस को वो आदेश नहीं दे सकते हैं। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी की जो दिल्ली सरकार की सड़कें हैं वो बहुत कम है। तो ये जो रोड सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उस पर केजरीवाल की सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। तो पुलिस अलग हो गई,
और ये रोड अलग हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट के। हाँ, तो ये सब ये फैसला अमल में कैसे लाया जाएगा? मुझे ये लगता है नहीं ये समस्या जाएगी फिर सुप्रीम कोर्ट जी। वहीं पे वकील जो हैं इनके इंस्ट्रक्शंस पे आर्गुमेंट्स होंगे। 2-4 दिन के लगता है कि इस बार भी सोल्यूशन अदालत ही निकालेगी। अदालत ही निकालेगी। और ये जो हाई कोर्ट के नहीं एक सेकंड, फैसला कितना रीजनेबल लगता है? क्या वाकई इससे हम कुछ कर पाएंगे, हालात बदल पाएंगे दिल्ली के? क्योंकि दिल्ली की हालत तो बहुत बुरी है, प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वाकई गैस चैम्बर बन चुकी है दिल्ली। मैं जो आपसे बातें करूंगा जी, परमानेंट सॉल्यूशन की बात करूंगा जी, प्लान्स की बातें करूंगा, सबके प्लान्स बने में हैं। हाँ। पोल्यूशन किस चीज से फैलता है? सबसे पहले रिवर यमुना से। हाँ। 1979 से हमने स्टडी शुरू करी थी, हमने भी डीडीए ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने, सबने जी। 79 से हम 3 बार हम पुणे गए। हाँ। वहां जमुना बनाई हमने। हाँ। जमुना बना के फ्लो वाटर फ्लो कर करके देखा वहां पर और उसका मॉडल लेकर गए। 60 लाख खर्च किए। वो प्लान्स आगे पास हुए। जब उस समय के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय के प्राइम मिनिस्टर से, क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते हम? ये पक्की बात है। जो यमुना में मैक्सिमम पोल्यूशन होता है उसका हम रूल कर सके तो सोल्यूशन काफी अच्छा निकलेगा। जैसे नंबर 1। नंबर 2, अब रोड्स के ऊपर आ जाओ। रोड्स के इतने अच्छे से प्लान्स बने हुए हैं, ईस्टर्न एक्सप्रेस वे, वेस्टर्न एक्सप्रेस वे, बाकी जितने आपके हाईवे हैं सबको जोड़ने की 3 रिंग्स प्लान में बनी हुई है। इंप्लीमेंट कुछ भी नहीं होता जब तक आप प्लान को नहीं पढ़ेंगे। एबीसी पता नहीं किसी को कि मास्टर प्लान क्या है। एबीसी ये नहीं पता कि जोनल प्लान कहाँ है, किस एरिया के हैं। उसको पढ़ो, उसको देखो, उसको इंप्लीमेंट करो। यदि आपने ये काम करा दिया, अब चैलेंज की बात है, दिल्ली इतना अच्छा सिटी था, 22% ग्रीन कहीं भी नहीं होता। 22% ग्रीन यहाँ पर है कागज के ऊपर। लोगों ने अनऑथराइज्ड बना के उसका नाश करते जाने। क्यों नहीं गवर्नमेंट प्लान्स को पढ़ती? क्यों नहीं गवर्नमेंट प्लान को देखती? अब प्लान्स के अकॉर्डिंग उसको इंप्लीमेंट करती? इस चैलेंज की बात है। आप यमुना इंप्लीमेंट करा दो, प्लान्स मेरे पास है। आप जो आपके ईस्टर्न एक्सप्रेस वे, वेस्टर्न एक्सप्रेस वे, रिंग रोड 3 बननी है, उसको इंप्लीमेंट करा दो। आप जो ट्रैफिक, जो आपके ट्रक्स आने थे, ट्रक्स के लिए हमने प्रपोज किया सेपरेट लेन होनी चाहिए एंड में आकर के। और वो ट्रक्स कभी भी बीच की लेन में नहीं आएंगे, उन सब उसको चालू कराओ। ट्रक्स के लिए 4 फ्लेट कम्प्लेक्स बनाए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलिए आपकी तरफ से सोल्यूशन हो गया, मुझे लगता है कि इस पर भी ध्यान देगी सरकार। लेकिन इस वक्त हम सीधे रुख कर सकते हैं इंडिया गेट का, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी राकेश कुमार। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, ये फैसला जब से चर्चा में आया है तब से लोगों की चिंता का सबब बना हुआ है। आम दिल्ली वाले इसे कितना व्यवहारिक मान रहे हैं? 1 जनवरी 2016 से वो क्या करेंगे, क्या चिंताएं उनके मन में हैं? जरा सुनाइए, यहां पर तमाम खास मेहमान सुन रहे हैं उनकी बातें। देखिए समीर, कोर्ट का दखल तभी होता है जब सरकार जो सरकार की मशीनरी है वो फेल कर जाती है। इसके बाद जनहित याचिकाएं कोर्ट में पड़ती हैं और ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो आपको हम बताना चाहेंगे समीर कि वो जो दिल्ली सरकार का जो प्लान है उसकी मंशा पे सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या वो जमीनी स्तर पे, वो सतही स्तर पे कितना सही तरीके से इसको लागू करते हैं। इस समय मैं समीर इंडिया गेट पे खड़ा हूं और हमारे साथ कुछ यहाँ की जनता, दिल्ली की रहने वाली जनता भी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ उनका कहना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि जो पोल्यूशन का स्तर है इसके बाद वो सम और विषम जो नंबर की गाड़ियां हैं वो अल्टरनेट डे में चलेंगी। जी, मेरा नाम शशि रतन है और ये बहुत अच्छा सुझाव है। लेकिन पोल्यूशन को देखते हुए जो कार फ्री डे इन्होंने 22 को स्टार्ट किया है वो अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन एक ही बार है ये पूरे महीने में। ये एटलीस्ट 4 बार होना चाहिए महीने में। और बाइक फ्री डे भी होना चाहिए और सीएनजी वाले जो हमारे व्हीकल्स हैं उन पे ज़्यादा प्रेशराइज होना चाहिए। और जो ये फ्री डे है ये आप वर्किंग डे में करें तो बहुत अच्छा होगा। सवाल मेरा ये है कि दिल्ली सरकार ने जो योजना तैयार की है पोल्यूशन को कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए, उनका ये कहना है कि जो सम नंबर की कार है वो 1 तारीख से चलेगी, इसके बाद अल्टरनेट डे पे विषम नंबर की कारें चलेंगी। तो ये सतही तौर पे कितना सही है? नहीं, इसमें तो आम जनता को बहुत प्रॉब्लम हो ही जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग डेली ट्रैफिक करते जाते हैं, अपने ऑफिस से जाते हैं, उधर से वापस भी आते हैं। तो नेचुरली अगर कुछ कार्स पे ब्लॉकेज लगेगा तो उसमें थोड़ा इश्यू आ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो सर्वोच्च अदालत है और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये चिंता जताई है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ चुका है। आपके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, आपका बच्चा भी है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इसको लेके कितना कंसर्न? ऑब्वियसली इससे तो क्योंकि जब आधी ब्लॉकेज ही हो जाएगी, आधी कार्स हम स्टॉप कर देंगे तो उससे बच्चों के लिए, जैसे जो कार स्कूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं
वो कुछ डेज पे अवेलेबल होगी, कुछ डेज पे नहीं होगी, तो उससे उस पे भी डिपेंड। चलिए राकेश, मैं आपके पास आऊंगा। जो आम लोग हैं उनकी बातें हमने सुन ली और सोमनाथ भारती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भारती साहब, चिंताएं तो हैं लोगों के मन में कि आखिर होगा क्या, और आपको लगता है उसकी एक बड़ी वजह जो है वो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, क्योंकि अगर आप एक नंबर की यानी सम नंबर की या विषम नंबर की कारों को आप प्रोहिबिटेड कर देंगे कि आप सड़क पर नहीं निकल सकते, तो वो कहां जाएंगे? ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ ही जाएंगे। मेट्रो क्या हमारे इतने लोगों का भार बर्दाश्त कर सकती है? क्या उतनी बसें डीटीसी के पास हैं? ये सारे सवाल भी तो आपके सामने है ना। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, पहले आप मुझे सुन लीजिए जी। आप देखें कि भाजपा और अकाली की सरकार पंजाब में है, पूरा का पूरा पंजाब ड्रग में डूबा हुआ है। किसको चिंता है? दिल्ली में प्रदूषण है, किसको चिंता है? दिल्ली में भाजपा की सरकार ने स्टार्ट किया, मोदी जी ने सरकार किया बड़े लाव लश्कर के साथ स्वच्छता अभियान, स्वच्छता भारत अभियान। 18 महीने हो गए, क्या 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 भारत साफ हो गया? बनारस साफ हो गया? दिल्ली साफ हो गया? आप दिल्ली की समस्याओं के ऊपर अगर आम आदमी पार्टी कुछ भी लेके आएगी तो उसमें राजनीति करना चाहते हैं। आज के तारीख में इनकी मनसा क्या? मैं आप सरकार की मनसा बताता हूं आपको। यूरो 6 का जो नॉर्म्स है, जो दिल्ली सरकार का जो कमिटमेंट है, ये पहले का कमिटमेंट था 1 जनवरी 2019, उसको हमने घटा करके 1 जनवरी 2017 कर दिया। वो आपने नहीं किया, केंद्र सरकार ने किया। झूठ मत बोलिए। कोई डाउट करे, झूठ मत बोलिए। राजनीति करना इनके वो केंद्र सरकार ने किया, इनके नेचर में है, इनका धर्म है। सोमनाथ भारती जी, आपने पिछले एक साल में अपनी विधानसभा में कितने पेड़ लगाए हैं के ऊपर? अगर आपके हमारे फैसलों के ऊपर पूरी राजनीति ना करके 2000 पेड़ दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य 1.25 लाख पेड़ खड़ा हो गया होता। हमारे साथ चिंता करें तो सबका भला होगा, इनका भी होगा, जनता का भला होगा, हमारा भला होगा। मंत्री ने बनते सार कहा हम दिल्ली में जो प्रदूषण वाली फैक्ट्री चलती है उनको छूट दे रहे हैं। दूसरे दिन बनते सार कहा आपके मंत्री जैन साहब ने कि हम जो प्रदूषण वाली जो वो है फैक्ट्री है उनको छूट दे रहे हैं। सिंह जी, अगर आप ढंग से फैसलों को देखेंगे नहीं, आप दिल्ली में आधी गाड़ी बंद करने जा रहे हैं। आपने और अगर आपको लगता हो कि गलत हो, हमें बताते भी नहीं है। मेट्रो फीडर बस आखिर तक जारी रहेगी। आपकी कोई राजनीति अगर आप सिंह साहब सुन लेते हैं भारती जी, लेकिन ये जो फैसला सरकार ने लिया है, अपने घर तक कैसे आप मुझे बताएं पंजाब में मेट्रो सर्विस है क्या? आपने पब्लिक साइकिल का पूरा पंजाब का नौजवान आपने क्या किया उनके प्रेशर है अपने विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने का। जवाब लोगों का ध्यान बांटना था, लोगों का ध्यान रिफ्लेक्ट करना था, इसलिए आपने बड़े आसानी से रिफ्लेक्ट कर लिए। दूसरा छोड़ दिया आपने दिल्ली के अंदर। दिल्ली की सरकार ने फैसला लिया। सिंह साहब ऐसे इसी की बात भी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। सिंह साहब आपने अपना सवाल कर लिया। ये चर्चा में लाके सिंह साहब भारती जी का जवाब सुन लीजिए। आपके पास दिल्ली थी 15 साल तक। अरे भारती जी, दिल्ली आपके साथ थी, आपके दिन आपने मिलकर सरकार बनाई। आपने क्या किया मुझे बताइए? आपने एक साल में अपनी विधानसभा के अंदर आपने कार फ्री डे स्टार्ट किया तो दिल्ली के सिंह साहब देखिए, ऐसे आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होगा, हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। भारती जी, यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या आपने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनकी गाड़ी का सर्टिफिकेट की सोची? गाड़ी में पोल्यूशन सर्टिफिकेट है नहीं है, इनकी गाड़ी खुद पोल्यूशन करती है। मुझे अपना सवाल पूछने दीजिए। सिंह साहब 70 के 70 में जाकर गाड़ी चेक सिंह साहब आपने अपनी बात रख ली। सिंह साहब आपने अपनी बात रख ली, अब मुझे पूछने दीजिए। भारती जी, सवाल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है का प्रॉब्लम ना हो जाए। जी भारती जी, सवाल ये है कि क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपके हिसाब से, भारती जी कर रहे हैं आपसे, आप भी अपनी बात रखिए। भारती जी, क्या दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपके हिसाब से इतना दुरुस्त है कि आप इस फैसले को लागू कर पाए, ये ऑड इवन नंबर वाला? देखिए, मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं। यहां बात आती है जिंदगी की और कन्वीनियंस की। आप क्या चुनेंगे? आप जिंदगी चुनेंगे। कन्वीनियंस तो हो जाएगा। हमारे बच्चे अगर इतने प्रदूषित शहर में रह रहे हो, जो कि भाजपा और कांग्रेस की देन है, आप देखें पूरे दिल्ली को कंक्रीट बनाने का किसका श्रेय जाता है? एमसीडी किसके पास है? बे इंतहा अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पूरी दिल्ली में कौन? एक साल में आपने क्या किया ये बता दीजिए मेरे को। अब ये एक साल से सरकार दिल्ली में पास एमसीडी है। ये आरोप हम ना फंसे तो अच्छा होगा। जेपी अग्रवाल जी जो बात भारती जी कह रहे हैं, क्या आपको यकीन हो रहा है? आरपी सिंह जी, अग्रवाल साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। अग्रवाल साहब, क्या आपको यकीन हो रहा है सोमनाथ भारती की बातों पर?
सर आप इनको शांत तो कराइए जी, सर इनको शांत तो करिए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं सर कि जरा 2 मिनट सुन ले। भारती जी आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं सर। अपोजिशन का काम है आपकी बातों में कमी निकालना। सर भारती जी 2 मिनट सुन ले, मैं माफी चाहता हूं आपसे। मैं उतनी तेजी से बात नहीं कर सकता। मैंने सबसे पहले ये कहा था कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसके साथ बैठकर आपके बातचीत और तालमेल जरूर होना चाहिए। हाँ। नंबर 2, जैन साहब एक डायलॉग कह गए कि 15 साल में क्या हुआ। 15 साल में सीएनजी बसेज आई दिल्ली में, सीएनजी फिट किए गए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को जोर दिया गया, बीपीसीसी पे लागू किया गया, अग्रवाल साहब सीएनजी स्कैम हो गया करने की कोशिश की गई। आपके कोई भी स्टेप बगैर स्कैम होती नहीं है। बच्चों के लिए भारती जी देखिए आप भी वही काम कर रहे हैं, आप भी आरोप लगाने का ही काम कर रहे हैं। ये बात तो मानिए ना कि सीएनजी जब से आई दिल्ली में तो दिल्ली की हालत कुछ बेहतर हुई। भारती जी 2 मिनट, इसका लागू किसके माध्यम से कराएंगे? जिनको आप ठुल्ला बोलते हो 2 मिनट लागू कराओगे क्या? ये 2 मिनट दे दें दिल्ली में आप ठुल्ला कहते हो, अगर भारती जी कराओगे क्या आप? ये सब अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा मेरा बोलना, मैं चला जाता हूं। नहीं अग्रवाल साहब आप अपनी बात रखिए। नहीं बोल सकता, आपको सुनना चाहिए। अगर कोई बात कही जा रही है आपके पास जवाब है हर एक चीज का। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं मेरे को करना है सारा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ प्लीज, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार ने अभी तक पुलिस से बात नहीं की, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात नहीं की, तो बात कर लें, लोगों के फायदे में रहेगा। और मैं एक और कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में लोग बात मानते हैं। अगर केजरीवाल जी एक बार ये कहेंगे कि सब एक दिन गाड़ी बंद कर दो, लोग कर देंगे। लोग चिंतित हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर से चिंतित हैं। लेकिन एक चार्ट आपको देना चाहिए कि पॉल्यूशन किस चीज से ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल, इंडस्ट्री से, बस से, ट्रक से, ट्रैक्टर से या गाड़ियों से, तो लोगों को एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि ये चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। अगर ट्रक बंद करने आप बंद करो, ट्रक गाड़ियां बंद कर दिया। लोगों की सुननी चाहिए सरकार को, कम से कम इतनी ये उम्मीद जरूर है जनता की सरकार से। मेरा अग्रवाल साहब एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना होगा और ब्रेक के बाद इस सवाल को भी मैं सीधा सवाल में उठाऊंगा कि आखिर जिन ट्रैफिक पुलिस वालों के जिम्मे ये जिम्मेदारी होगी कि वो इस फैसले को अमल में लाएं, वो कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि 6000 ट्रैफिक पुलिस वाले हैं मात्र, और वाहन हैं दिल्ली में हर रोज सड़क पर निकलने वाले 60 लाख। कैसे मैनेज होगा ये फैसला? छोटे से ब्रेक के बाद।